ओम गंगणपते नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको गणेश चतुर्थी विनायक चतुर्थी की कथा सुना रहा हूँ। हिंदू धर्म में विनायक चतुर्थी का बड़ा महत्व होता है। पंचांग के अनुसार हर माह के शुक्ल पक्ष में विनायक चतुर्थी मनाई जाती है। विनायक चतुर्थी की कथा श्रवण करने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। जो व्यक्ति भगवान गणेश जी की पूजा करते हैं उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। आज भगवान गणेश जी की पूजा करें। दुर्वादल, मोदक, फल भगवान को समर्पित करें। पुष्पहार भगवान को समर्पित करें। भगवान के सामने हाथ जोड़ करके उनके मंत्रों का जाप करें और भगवान के सामने चौमुखी दीपक जलाएं। चौमुखी दीपक जला करके भगवान गणेश जी के सामने ये कथा का श्रवण करें। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार कैलाश पर्वत पर माता पार्वती भगवान शिव के साथ चौपड़ खेल रही थीं। तभी उन्होंने भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, हार जीत का निर्णय कौन करेगा। इसी सोच विचार के बीच भगवान शिव ने वहाँ आसपास पड़े तिनकों को उठाया और उसमें प्राण फूंक दिए। उन तिनकों में एक बालक का रूप ले लिया और उस बालक को माता पार्वती ने बताया कि उसे खेल का निर्णय लेना होगा। खेल प्रारंभ हुआ। भगवान शिव एवं माता पार्वती ने वह खेल 3 बार खेला। खास बात यह रही, 3 बार माता पार्वती ने ही खेल में विजय की प्राप्ति की। हालांकि जब उस लड़के से पूछा गया तब उसने झूठ बोल दिया कि शिव जी ही खेल में विजयी हुए हैं। यह देख माता पार्वती को क्रोध आ गया। माता पार्वती को भयंकर क्रोध आ गया। उन्होंने उस बालक को अपाहिज होने का श्राप दे दिया। असल में यह शिव जी की ही लीला थी। एक माँ बालक को श्राप दे, ऐसा इसलिए कि शिव जी ने ताकि माता पार्वती के अंदर यह भाव की उत्पत्ति हो कि संतान के कुछ गलत करने पर माँ को कठोर बनना पड़ता है। कथा पर लौटते हुए बता दें कि उस बालक को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने माता पार्वती से क्षमा याचना की। तब माता पार्वती ने उसे विनायक चतुर्थी से लेकर आगे आने वाले 21 दिनों तक भगवान गणेश चतुर्थी का व्रत रखने के लिए कहा। उस बालक ने श्रद्धापूर्वक व्रत रखा, जिससे प्रसन्न होकर श्री गणेश ने उसे श्राप से मुक्ति दी और उसके जीवन के सभी संकटों को हर लिया। जो व्यक्ति भगवान गणेश जी की इन पूजाओं का श्रवण करते हैं, कथा का श्रवण करते हैं, उनकी प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है। भगवान गणेश जी सभी विघ्नों का नाश करते हैं। कहते हैं कि जो श्रद्धापूर्वक भगवान गणेश जी की पूजा करते हैं उनके जीवन में आ रहे सारे कष्टों को स्वयं भगवान गणेश जी दूर कर देते हैं। जो व्यक्ति भगवान गणेश जी के मंत्रों का जाप करते हैं, भगवान गणेश जी की सदा ही उन पर कृपा बनी रहती है। व्यक्ति के जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां तत्काल दूर हो जाते हैं। प्रत्येक माह में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक चतुर्थी का व्रत रखा जाता है। इस दिन जो भी सच्चे मन से भगवान की पूजा करते हैं उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। विनायक चतुर्थी के दिन सुबह स्नान के बाद साफ वस्त्र पहन लें और गणेश जी के सामने प्रार्थना करते हुए पूजन का संकल्प करें। गणेश जी की मूर्ति पर एक चौकी पर स्थापित करें और उनका जलाभिषेक करें। भगवान गणेश को चंदन का तिलक लगाएं। वस्त्र, कुमकुम, धूप, दीप, लाल पुष्प, अक्षत, पान, सुपारी आदि अर्पित करें। कहा जाता है कि गणेश जी को मोदक और दुर्वादल बेहद प्रिय हैं। ऐसे में उनकी पूजा और कृपा पाने के लिए विनायक चतुर्थी के दिन मोदक लड्डू का भोग लगाएं, दुर्वादल अर्पण करें। सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्यम सुखवर्धनम शुभदम कामदम चैवम सिंदूरम प्रतिगृह्यताम। गणेश जी को सिंदूर बेहद प्रिय, इसलिए विनायक चतुर्थी के दिन पूजा करते समय गणेश जी को लाल रंग के सिंदूर का तिलक लगाएं। साथ ही सिंदूर चढ़ाते समय नीचे दी गई जो मंत्र आपको बताया है उस मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। भगवान गणेश जी सभी की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। भगवान गणेश जी को विघ्न विनायक कहा जाता है। जिस प्रकार से देवताओं का कार्य भगवान गणेश जी ने सिद्ध किया, उसी प्रकार से सभी के कार्यों को भगवान गणेश जी तुरंत पूर्ण करते हैं, सिद्ध करते हैं। भगवान गणेश जी शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता हैं। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से भगवान गणेश जी का पूजन करते हैं उनके जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। भगवान गणेश जी की अनेकों कथाएं हैं।
इसी प्रकार से एक कथा सतयुग की आती है। सतयुग में अत्यंत सरल एवं सत्यनिष्ठ स्वभाव के हरिश्चंद्र नामक एक प्रतापी राजा थे। उनके शासनकाल में अधर्म नाम की कोई वस्तु नहीं थी। उनके राज्य में कोई अपाहिज दरिद्र या दुखी नहीं था। उन्हीं के राज्य में एक ऋषि शर्मा नामक तपस्वी ब्राह्मण रहते थे। एक पुत्र की प्राप्ति के बाद वे स्वर्गवासी हो गए। पुत्र का भरण पोषण उनकी पत्नी करने लगी। वह विधवा ब्राह्मणी भिक्षाटन के द्वारा पुत्र का पालन पोषण करती थी। वह पतिव्रता ब्राह्मणी गोबर से गणेश जी की प्रतिमा बनाकर सदैव पूजन किया करती थी। भिक्षाटन के द्वारा ही उसने पूर्वोक्त रीति से तिल के 10 लड्डू बनाए। इसी बीच उसका पुत्र गणेश जी की मूर्ति अपने गले में बांधकर स्वेच्छा से खेलने के लिए बाहर चला गया। तब एक नगर पिशाच कुमार ने उस ब्राह्मणी के 5 वर्षीय बालक को जबरन पकड़कर अपने आभा में छोड़कर मिट्टी के बर्तनों को पकाने के लिए उसमें आग लगा दी। इधर उसकी माता अपने पुत्र को ढूंढने लगी। उसे न पाकर वह बड़ी व्याकुल हुई। वह ब्राह्मणी विलाप करती हुई गणेश जी से विनती करने लगी कि हे गणेश जी, आप इस दुखिनी की रक्षा करें। मैं पुत्र के वियोग में व्यथित हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। वह ब्राह्मणी इसी प्रकार आधी रात तक विलाप करती रही। प्रातःकाल होने पर कुमार अपने पके हुए बर्तनों को देखने के लिए आया। तब उसने आभा खोल के देखा तो उसमें जांग और पानी भरा हुआ था। और उसमें भी अधिक आश्चर्य उसे तब हुआ जब उसमें बैठे एक बालक को खेलते हुए देखा। ऐसी अद्भुत घटना देखकर वह भयवश कांपने लगा और इस बात की सूचना उसने दरबार में राजा को दी। कुमार ने कहा, ये महाराज, हरिश्चंद्र मैं अपने कुकर्म के लिए बद योग हूँ। उसने आगे कहा, ये महाराज, कन्या के विवाह के लिए मैंने कई बार मिट्टी के बर्तन पकाने के लिए आवा लगाया, परंतु मेरे बर्तन कभी नहीं पके और सदैव कच्चे रहे। तब मैंने भयभीत होकर एक तांत्रिक से इसका कारण पूछा। उसने कहा कि चुपचाप किसी बच्चे की बलि दे दूं, तुम्हारा आवा पक जाएगा। मैंने सोचा कि मैं किस बालक की बलि दूं। मैंने अपनी पत्नी से परामर्श किया। ऋषि शर्मा ब्राह्मण मृत हो गए हैं, उनकी विधवा पत्नी है, भीख मांगकर गुजारा करती है। उसने कहा कि उससे हमें किसी बात का भय नहीं है, आप उसके बच्चे की बलि दे सकते हैं। ऐसा करके मैंने इस बच्चे की बलि दे दी। लेकिन महाराज, बड़ा आश्चर्य हुआ। आभा में बर्तन पक गए लेकिन उस बच्चे का कुछ नहीं बिगड़ा। जांग जांग भर पानी हो गया और वह बच्चा उसमें खेल रहा है। यह सुन के राजा हरिश्चंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा हरिश्चंद्र ने उसकी माँ को बुलाया और पूछा कि हे ब्राह्मणी, आप सच सच बताइए, ऐसा कौन सा आपके अंदर शक्ति है, पावर है, भगवान की कौन सी ऐसी कृपा है जिससे आपके बच्चे का अहित नहीं हुआ, वरना अग्नि से कौन बच सकता है। ब्राह्मणी ने कहा कि हे महाराज, मैं तो विनायक चतुर्थी का व्रत करती हूँ, मेरे पास कोई ऐसी शक्ति नहीं है, कोई पावर नहीं है। मैं तो भगवान गणेश जी की प्रतिमा बनाती हूँ, गाय के गोबर से प्रतिमा बनाकर उनकी पूजा करती हूँ। जब भी गणेश चतुर्थी आती है मैं भगवान गणेश जी की पूजा करती हूँ, बस इसी का प्रताप है। तभी से राजा हरिश्चंद्र ने पूरे नगर में ढिढोरा पिटवा दिया कि आज से सभी गणेश चतुर्थी का व्रत करेंगे। भगवान गणेश जी सभी की मनोकामना पूरी करते हैं, सभी विघ्नों को हरते हैं। जिस प्रकार से ब्राह्मणी की बच्चे की रक्षा की, उसी प्रकार भगवान गणेश जी सभी के बच्चों की रक्षा करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में श्री गणेशाय नमः जरूर लिखें। भगवान गणेश आपकी हर मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। श्री गणेशाय नमः। ओम गंगणपते।